हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सलोन बडी और आज के आप हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ वाव फैक्टर फॉर योर क्लाइंट्स। आप अपने क्लाइंट को कैसे क्रिएट कर सकते हो वाव फैक्टर। वाव फैक्टर का मतलब होता है वार्म वेलकम, आउटस्टैंडिंग सर्विस और वंडरफुल एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये हो गया कि आपका एक्सपीरियंस जो क्लाइंट का है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि वो आपका रिपीट कस्टमर बन जाए और आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सैलून का जो आपको एक फीडबैक देके जाए, जिससे कि आपका बिज़नेस रनिंग पे जाए या फिर आपका खुद का काम आपको मोटिवेट करता रहे। हम इसके लिए कुछ ऐसी टिप्स आपको बताएँगे जिससे कि आपको अपना वाव फैक्टर क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप चाहे सैलून में काम कर रहे हों या फिर आप सैलून रनिंग कर रहे हो या बार्बर शॉप रनिंग कर रहे हो, ये सभी के लिए वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक देखें और स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है कि वाव फैक्टर क्रिएट करने के लिए आपकी जो पर्सनलाइज़ जो क्लाइंट के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कि उनके साथ में आपको कंसल्टेशन किस तरीके से करनी है। कंसल्टेशन का मतलब होता है कि आप उनसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछें जिससे कि उनको ये लगे कि हाँ, मेरे जो नीड्स हैं और डिज़ायर के बारे में वो जो आपका हेयर ड्रेसर है वो आपका जो काम करने में वाक़ई में इंटरेस्टेड है। उसको किसी से प्रेशराइज़ नहीं करा है कि काम करे। और आपकी जो कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं कि आप उनकी नीड्स के बारे में जान सकते हैं। उनका लाइफ़स्टाइल क्या है, वो प्रोफ़ेशनली किस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब वो किसी कॉर्पोरेट में बिज़नेस में हैं या फिर आप उनको किसी बैंक में जॉब करते हैं या किसी हो सकता है कि वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हों या हो सकता है वो एक्टर हों। तो उनको आपको कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग अपने ये सब आपको कवर कर लेना, पूछ लेना कि आपकी नीड्स क्या है, आपकी लाइफ़स्टाइल क्या है। तो इस तरीके से आप उनका एक क वाव फैक्टर दे सकते हैं। आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि उनकी प्रोफ़ाइल क्या है, जैसे कि उनको क्लाइंट की प्रोफ़ाइल, जैसे कि आप पोस्ट सर्विसेज़ उनको बता सकते हैं। आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपको जो हेयर कट आप करा रहे हैं किसी ओकेशन के लिए तो नहीं करा रहे हैं, जैसे बर्थडे है, मैरिज है या फिर आप किसी की कोई मतलब कोई आपकी मैरिज में तो नहीं जा रहे हो आप, आपकी कोई वेडिंग एनिवर्सरी तो नहीं है। इस तरीके से आप उनको पर्सनलाइज़ क क्लाइंट के जो एक्सपीरियंस है उनको जान सकते हैं, इससे आप अपने वाव फैक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप आप कर सकते हो कि आपको लग्ज़रियस एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना चाहिए कस्टमर के लिए, जैसे कि आपको उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एम्बियंस पे काम कर सकते हैं। एम्बियंस का मतलब हो गया कि कस्टमर जभी भी आपके सैलून में एंटर कर रहा है, तो उसको एकदम से जैसे ही वो एंटर करता है तो उसको एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए सैलून में आते ही, कि हाँ, मैं अच्छी जगह पे आया हूँ। जैसे आप वहाँ पे सूदिंग कामिंग म्यूज़िक लगा सकते हो। आप एक कंफर्टेबल सीट्स बैठा सकते हो वहाँ पे, जो आपकी जो सिटिंग एरिया है, वहाँ पे वो एक कंफर्टेबल सीट्स होनी चाहिए, या जहाँ पे आप वर्क स्टेशन है आपका, उनकी जो सीट्स होनी चाहिए वो काफ़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए, क्लाइंट को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। आपको वहाँ पे कुछ अरोमाज़ को जलाना चाहिए जिससे कि एक स्मेल अच्छी-सी आपके क्लाइंट को महसूस हो कि हाँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे ताज़गी-सी महसूस हो रही है। और आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि आपका क्लाइंट आपके यहाँ आया है, उनका आप वार्म वेलकम कर सकते हैं। और साथ-साथ आप अपनी हाइजीन और क्लीनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जिस वर्क स्टेशन की तरफ आप काम कर रहे हो, उस एरिया का जितना भी नीट एरिया होता है, उसको आप नीट क्लीन रखें। आपके जो ब्रशेज़ होते हैं, उन पे कहीं बाल नहीं लगे होने चाहिए, या कलर ब्रशेज़ होते हैं, उनमें कोई कलर ना लगा हो। आपकी जो बाउल होते हैं कलर के, वो एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आपके सीज़र, आपके ट्रिमर्स होते हैं, वो एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। अदर टूल्स जितने भी हैं, आप उनको एकदम नीट एंड क्लीन रखें। आपका जो पूरा सैलून एरिया है, उसके अंदर डस्टिंग प्रॉपर्ली करें, जिससे कि आपको जब क्लाइंट आपके जब सैलून में आता है, तो उसको हाइजीनिक और काफ़ी क्लीनिंग का महसूस हो कि हाँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्लीनिंग हो रखा है, काफ़ी हाइजीन सैलून है। और जो काम करने वाला है, उसको भी वेल बिहेव्ड होना चाहिए। जैसे कि आप उनको कहें कि जैसे वो अपने खुद को ग्रूम करके रखें, और साथ-साथ वो एक यूनिफ़ॉर्म्ड होना चाहिए, जिससे कि क्लाइंट को लगे कि हाँ, जो वर्क करने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, या फिर वो काफ़ी सीरियस है अपने वर्क को लेके। और तीसरी चीज़ आप कर सकते हो, जैसे कि आप एक्सक्लूसिव सर्विस दे सकते हो कस्टमर को, ऐड ऑन सर्विसेज़ बता सकते हो। एक्सक्लूसिव सर्विस जो होती है, जैसे कि अब क्लाइंट कस्टमर आपके पास आ रहा है, तो उनको जैसे हेयर कट और बियर्ड कराना है, और उनको हेयर कट बियर्ड कराते-कराते उनको, या फिर वो कलर टचअप कराने आई हैं या फिर आपके पास हेयर कट कराने आई हैं। जैसे उनके बालों में फ्रीज़ीनेस है, ड्राईनेस है, आप उनको कोई ट्रीटमेंट बता दें, केराटिन ऑफ़र कर दें। आप उनको बोलें कि जी मैम, आपके इस बालों में ऐसे-ऐसे ड्राईनेस है, इससे आपको ये ट्रीटमेंट या स्पा करा लेना चाहिए। इससे आपके जो बाल है काफ़ी अच्छे हो जाएँगे, या फिर जो हेयर कट कराने हैं, बियर्ड कराने आ रहे हैं, आप उनको डीटेन या फेशियल आप उनको ऑफ़र करें, ताकि उनको महसूस हो कि मेरी नीड को भी ये लोग समझ रहे हैं
और साथ-साथ आपका जो बिज़नेस है वो ऐड ऑन सर्विस के साथ में बढ़ता भी है। तो और आप एक और चीज़ कर सकते हो, जो जो कस्टमर होते हैं उनकी सर्विस, जो एक्सपेक्टेशनल कस्टमर सर्विस होती है, उस पे आप ध्यान दे सकते हो। जैसे कि आप अपने क जो स्टाफ है उसको ट्रेन करें। आप उनको ये ना हो, उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी फ्रेंडली होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आपका जो कस्टमर जो आपके पास आ रहा है काम करने, और आपके दिमाग में घर की कुछ परेशानियाँ चल रही है, जिसके चलते वो आप जितना भी आप काम कर रहे हो, आप अपने दिमाग में कुछ और चल रहा है और आप उनका वहाँ काम करते जा रहे हो और वो काम खराब हो जाए, तो आपको हमेशा अपने जो पर्सनल लाइफ़ है उसको भी अलग रखना चाहिए। आपको हमेशा क जो आपका जो स्टाफ है, अगर आप सैलून रनिंग है, तो उनका जो बिहेवियर होना चाहिए फ्रेंडली होना चाहिए। रूड बिहेवियर ना हो, क्योंकि इससे आपका जो क्लाइंट का वाव फैक्टर है वो क्रिएट नहीं होता है। आप ऐसा कर सकते हो, जो आपके क्लाइंट को कुछ उनको ग्रीट दे सकते हो। आप क्लाइंट को जैसे ग्रीट करने का मतलब हो गया, जैसे क्लाइंट आपके यहाँ आया है, तो आप ऐसा ना हो कि आप अपने क्लाइंट को आने के बाद सीधे वहाँ पे सीट पे बैठे हुए हैं और आप बोल रहे हैं, हाँ सर आप वहाँ बैठ जाइए, मैं आता हूँ। ऐसे आपका कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो खराब होता है। जैसे कस्टमर आता है, आप न्यू कस्टमर है उनको, या रिपीट कस्टमर है उनके पास जाएँ, उनका वेलकम करें, हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ऐसे करके फिर उनको आप अपनी स्टेशन एरिया तक ले जाएँ, जो आपका वर्क स्टेशन एरिया है वहाँ पे जाकर आप उनको बैठाएँ। बोल रहे हैं कि सर आप बैठिए, आप चाय, पानी, कॉफ़ी कुछ लेंगे, मैं आपके लिए ऑफ़र करता हूँ, मैं आपके बाद में फिर आपके पास आपकी सर्विस के लिए आता हूँ। तो इस तरीके से क्या है, कस्टमर को ये लगता है कि हाँ, मेरी ये जो लोग हैं मेरी वैल्यू कर रहे हैं। क्योंकि कस्टमर को जब तक आप वैल्यू नहीं करोगे, तब तक वो आपको ऐसा लगेगा कि कस्टमर को कि मैं यहाँ पे पे तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा, मेरी ये लोग वैल्यू नहीं करते हैं, मैं आता हूँ और मेरे को ऐसे सर्विस करके भेज देते हैं। तो आप कस्टमर की वैल्यू करें, उनका वार्म वेलकम करें, उनको ग्रीट दें, और इससे क्या है, क्लाइंट का जो वाव फैक्टर है वो भी बढ़ता है और आपका जो सैलून बिज़नेस है वो भी बढ़ता है। एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप सरप्राइज़ और आपके क्लाइंट के लिए रिवॉर्ड्स दे सकते हो। सरप्राइज़ जैसे कि आप अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज़ बढ़ा दें, जैसे कि आप उनको बेवरेज ऑफ़र करें, जैसे क्लाइंट को आप लाए, वार्म वेलकम हो गया, आप सीट पे उन्होंने बैठा दिया, हमसे उनसे पूछे सर आप चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे? लेने के बाद में कॉफ़ी के साथ में आपको आपने कुछ बेवरेज दे दी, कोई स्नैक्स दे दिया, तो वो उनका एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री उनको एक बेवरेज मिल गया, जिससे उनको लगेगा, हैप्पीनेस आएगी कि देखो मेरा कितनी वैल्यू करी है इन लोगों ने। आप उनको पोस्ट सर्विस थैंक यू गिफ्ट दे सकते हैं। आप उनको जैसे आपका रिपीट कस्टमर आ रहा है, तो आप उनको डिस्काउंट दे सकते हो, या फिर न्यू कस्टमर आ रहा है, तो जैसे कोई आपका फेस्टिव सीज़न है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, दिवाली है, होली है, तो उस टाइम पे आप कस्टमर्स के लिए कुछ डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हो 10% सर्विसेज़ पे, या फिर कुछ भी आप उनको ऐड ऑन सर्विसेज़ दे सकते हो। जैसे हेयर कट के साथ में आपने बियर्ड और एक 15 मिनट की हेड मसाज दे दी। तो इस तरीके से उनको आप रिवॉर्ड्स और आपकी जितनी भी सरप्राइज़ गिफ्ट हैं, वो दे सकते हैं, जिससे कस्टमर को जो हैप्पीनेस फ़ील होती है, उनको लगता है कि हाँ भई, मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे को वहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी मेरी पूरी तरीके से सैटिस्फैक्शन होती है। आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको हमेशा ना इनोवेटिव और आपको ट्रेंडी होना पड़ेगा। जैसे कि आपका ये ना हो कि आप आउटडेटेड हो गए हो। जैसे आपका जो नया स्टाइल चल रहा है उस टाइम पे, जो करंट जो टाइम है, उसपे ट्रेंडी लुक्स चलते हैं, जैसे कि आपका कलर हो गया, आपका जो बियर्ड हो गया, फेडेड हो गया, मॉडर्न मुलेट, ऐसे-ऐसे हेयर कट जो है आप ट्रेंड के साथ में बदलते रहते हैं। तो आपको हमेशा हमेशा पूरी तरीके से अपने आप को जो अपडेटेड रखना पड़ेगा। आपको हमेशा इनोवेटिव रखना पड़ेगा कि आपको जो क्लाइंट आ रहा है, कुछ नया इनोवेटिव करना पड़ जाए तो आप कर सकते हो। कलर्स में कर सकते हो, या फिर किसी भी तरीके से आप क्लाइंट को, आप किसी भी तरीके से ऐसे नहीं लगना चाहिए कि जिसके पास मैं काम कराने जा रहा हूँ, उसको कोई तरह की नॉलेज नहीं है, या फिर आपको हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि आपको कस्टमर को लगे, हाँ भाई, वो बंदा जो जिसमें मैं काम कराने जा रहा हूँ, उसको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। उससे क्या है कि कस्टमर का जो वाव फैक्टर है ना, वो बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ जाता है। आप एक और चीज़ कर सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर ले सकते हो। बिफोर एंड आफ्टर का मतलब हो गया, आप हमेशा जैसे अपने काम का जो आप कर रहे हो, वो जो कस्टमर आपके पास आया है, क्लाइंट जो आपका है, उसके बिफोर एंड आफ्टर की आप पिक ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हो। उससे पहले आप उनसे पूरी तरीके से आप उनसे बोल दो कि सर, मैं आपकी ये जो वीडियो है, ये इसे मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे या हमारे जो सैलून का पेज है उस पे हम डाल सकते हैं। आप उनकी जो सहमति के साथ में अब उनसे जब अपलोड करेंगे, तो उससे क्या है कि अदर जितनी भी ऑडियंस है जो आपको देख रही होगी, या सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है वो आपकी रील वायरल हो जाए। तो वो आपके कुछ ऐसे क्लाइंट्स के पास पहुँच जाए जो आप तक वो आपको सर्च कर रहे हों, या फिर ऐसी कोई सर्विसेज़ सर्च कर रहे हो जो आप प्रोवाइड करा रहे हो। तो जिससे कि आपका सैलून बिज़नेस भी बढ़ता है और कस्टमर का जो कैचिंग है वो भी आपका बढ़ जाता है। इससे वाव फैक्टर भी क्रिएट होता है, क्योंकि नए क्लाइंट आपके पास होंगे और उनके पास जो एक्सपीरियंस वो करेंगे, तो उनको भी एक अच्छी-सी फीलिंग आएगी, जिससे उनको लगेगा हाँ, मैं जहाँ पे काम करा रहा हूँ वो बहुत अच्छा होता है।
आप एक और चीज़ कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो अपने क्लाइंट को एजुकेट करने का मतलब ये है कि आप क्लाइंट को, जैसे कि अब आपके पास कोई क्लाइंट आया, आप उनके पास, उन्होंने आपसे बोला कि मैम ने कि आप मेरे को हेयर कट दे दो, और हेयर कट करते टाइम आपको फ़ील हो रहा है कि इनके बाल ड्राई हो गए हैं, केमिकल से जल चुके हैं या फिर फ्रीज़ी हो चुके हैं। तो उस टाइम पे आप क्लाइंट को बोलो कि मैम आपके लिए, बालों के लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आपके बाल काफ़ी स्मूथ एंड सिल्की हो जाएँगे, आप इसको करो। या और आप उनको होम रेमेडीज़ बता दो, होम टिप्स बता दो, होम केयर टिप्स बता दो। आप उनको ये बोलो कि आप घर पे जाके ये हेयर मास्क लगाओ, आप ये वाला शैम्पू यूज़ करो, इससे आपको फ़ायदा होगा। या फिर आप ऐसा कीजिए, जैसे कि आप मेंस आपके पास आ रहे हैं, उनको आप पोस्ट हेयर कट के जो केयरिंग होती है वो बता दो। आपको अल्कोहल बेस्ड का वैक्स नहीं लगाना है, आपने वाटर बेस्ड लगाना है। आप क ज़्यादा अगर ड्रायर कर रहे हो तो उसे आप थोड़ा जैसे मीडियम ड्रायर करके यूज़ करें, ज़्यादा हीट पे ना करें। इस तरीके से आप अपने कस्टमर को एजुकेट कर सकते हो। उन्हें टिप्स बता सकते हो कि जी आप घर पे अपने जो स्किन केयर के लिए आप ये इस्तेमाल कीजिए। तो इससे क्या है कि आपका जो एक तो कस्टमर एजुकेट होगा, साथ-साथ में उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ जाएगा। उसका वाव फैक्टर क्रिएट होगा, आपका कस्टमर जो है वो आपके लिए बिज़नेस भी लेकर आएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो वाव फैक्टर है क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट में आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फीडबैक। फीडबैक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका जो पोस्ट सर्विस, जो आपने जो सर्विस पूरा ऑल द टाइम जो आपने वेलकम से लेके एंड तक किया है, उसका जो आपका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। उससे आपका ये पता चलता है कि आपकी कमियाँ कहाँ पर है। कमियों का पता चल जाएगा तो आपका जो बिज़नेस है अपना रनिंग पे आ जाएगा। आपका जो क्लाइंट का जो वाव फैक्टर क्रिएट करने की जो आपकी एक आदत सी बन जाएगी। इससे क्या है कि आप जो कस्टमर से फीडबैक लेंगे, कस्टमर को भी लगेगा कि मेरे जो फीडबैक की वैल्यू की जा रही है, मैं जो बता रहा हूँ, उन चीज़ों को ये ध्यान दे रहे हैं। तो कस्टमर से हमेशा आप पोस्ट सर्विस अपना सैलून के लिए और अपना जो जितने भी आप काम कर रहे हैं, उन अपने खुद के लिए भी आप फीडबैक लें, ताकि उनसे कस्टमर की जो वैल्यू भी बढ़ जाए और साथ-साथ आपका जो बिज़नेस में कुछ जो कमियाँ रह गई हों, वो भी आप उसको दूर कर सकें। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट के लिए और खुद के सैलून के लिए आप एक वाव फैक्टर क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। साथ-साथ अपने सैलून अगर आप चला रहे हैं वो उनके लिए भी, और साथ में जो आप सैलून में जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग।